हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज लॉस्ट एजे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ओवरसियर फॉरबिडन लाइब्रेरी 100% कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैं आपको यहाँ से बाहर निकल के दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी एलिजिबल एलिमेंट्स आए हैं वो है डार्क, लाइट एंड वाटर एलिमेंट। आपको जो यहाँ पे स्टार्ट दबाओगे तो आपको 3 शेल्फ दिखते हैं, नॉर्मल, एंशिएंट एंड फॉरबिडन शेल्फ। तो आपको फॉरबिडन शेल्फ कैसे क्लियर करना है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मल तक तो अभी एंशिएंट तक तो सभी क्लियर कर पा रहे क्योंकि उतना टोटल पावर रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो फॉरबिडन शेल्फ है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये हंटर ट्रेनिंग बुक। टोटल अगर आप 12 शेल्फ तक क्लियर करते हैं तो आपको अराउंड 960 मिलता है। तो आप अराउंड 1 से 2 मैक्सिमम आप अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इनसे ये एक फ़ायदा है कि आप हंटर कोऑप ट्रेनिंग में जाके उन हैंड बुक को यूज़ करके आप इसे यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से जो स्टैट्स मिलते हैं, जो आपके हंटर्स को बूस्ट मिलता है, पावर बूस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ से आप अपना CP बढ़ा सकते हो और हंटर्स की एलिमेंट डैमेज या फिर उनका अटैक, डिफेंस, HP आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। सो चलिए अब देखते हैं कि इसे क्लियर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फॉरबिडन शेल्फ जितने 12 है यहाँ पे 3 बॉस मिलेंगे आपको। सो उतना हार्ड है नहीं है, ये नॉर्मल बॉस ही है। बट आपको जितना पावर रिक्वायरमेंट है वो या तो उससे थोड़ा ज़्यादा आपको लेके चलना है आपके एलिमेंट्स को। और आपको टोटल 18 से 20 हंटर्स आपको बिल्ड करके रखना है उन एलिमेंट्स के इतने पावर के 3.41 लाख के, तभी आप उन्हें यहाँ ले जा सकते हो और खेल सकते हो। सो मैं आपको पहले हंटर्स दिखा देता हूँ कि मैंने बिल्ड कैसे किया है उनको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि वाटर, लाइट एंड डार्क अभी मेटा में आया है तो हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग आपके जितने हंटर्स हैं, जो बिल्ड है, उनके अच्छे एडवांसमेंट है, उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने टोटल 18 हंटर्स यहाँ तक लिबोरा तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इनका जो पावर इंक्रीज़ कर लिया है 3.46 मिलियन अराउंड, इतना या इनसे ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तभी आप वहाँ उनका क्लियर कर पाओगे। अब आपके कुछ हंटर्स तो अच्छे बिल्ड होंगे ही, अराउंड देख सकते हैं कि मेरे थॉमस आंद्रे, ये गोगनी कितने अच्छे बिल्ड है, 4.51 अबव है। बट कुछ हंटर्स ऐसे नहीं होंगे जो आपके बिल्ड नहीं होंगे या उनके पास आपके पास आर्टिफैक्ट नहीं होंगे। तो आपको करना कैसे है, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास लिबोरा का वेपन A1 ही था, मैंने A0 था, तो मैं इनको लगाऊंगा तो मेरा उतना पावर रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरा इतना कम हो जाता है, अराउंड 36,000 कम हो जाता है। बट ये जो इसका जो वेपन है वो अटैक बेस्ड है, तो मैं कोई और वेपन इसमें लगा सकता हूँ अटैक बेस्ड, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि फायर अभी इसमें इंक्लूड नहीं था तो मैंने फायर का लगा दिया। ये तवाता कनई का वेपन है बट मैंने इसको लगा दिया, तो इससे मुझे रिक्वायर्ड पावर मिल चुकी है। तो ऐसे ही आप इनको लगा सकते हैं। और इनमें जो आर्टिफैक्ट्स लगाना है वो 8 पीस लगाना है जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे कि ब्रेकर में आप ग्रीड या तो फिर केओटिक डिज़ायर लगा सकते हो 8 पीस, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ग्रीड लगाया हूँ मैंने यहाँ पे बेक्योनो पे। सो ऐसे ही करके आप यहाँ पे केओटिक डिज़ायर लगाए हो तो आप 8 पीस लगा दो। अब आप बोलोगे कि आर्टिफैक्ट हम कहाँ से लाए, तो आपको जब भी आप किसी का हंटर्स का आर्टिफैक्ट बिल्ड करते हो तो आपके कई बार गलत आर्टिफैक्ट बन जाते हैं, तो उन गलत आर्टिफैक्ट को आप सेल्वेज कर देते हो। तो बट अब वो ऐसा नहीं करना है, आपको उनको भी रखे रहना है ताकि आप इस हंटर्स या इसके जैसे कोई हंटर्स जो आपके बिल्ड नहीं है वहाँ यूज़ कर पाओ, ताकि आपको इस पावर रिक्वायरमेंट अचीव हो सके, ठीक है। तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। और अब जब मैंने 18 हंटर्स बना लिया हूँ तो यहाँ पे आपको 2 डेमो या तो फिर आपके पास होंगे ये 2 अलग से हंटर, जैसे कि ये इग्रिस और संग की हूँ। ये जो न्यू अभी हंटर्स आए हैं तो ये मेरे पास है नहीं, तो हमें डेमो फ्री मिलते हैं ये 2 सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ से आपको 18 या तो 20 हंटर्स सेलेक्ट करने मिलते हैं। तो यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट दबाऊंगा, जितने मेरे 18 हंटर्स है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम सेलेक्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज के लिए जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको 3 हंटर्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको दिया जाता है। तो आपको उन्हीं हंटर्स को सिलेक्ट करना है
जो आपके अच्छे बिल्ड नहीं है या फिर जो मिनिमम पावर पे, क्योंकि आप स्टार्टिंग के स्टेज क्लियर कर पाओगे, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको अच्छे बिल्ड वाले हंटर्स चाहिए होंगे, तो आप वैसे नहीं कर सकते। और आपको और एक बात, और आपको हर स्टेज में ब्रेक हंटर्स को लेके जाना होगा, क्योंकि हर एक स्टेज में आपके ब्रेक करने के लिए रहेगा। कोई भी ऐसा बॉस नहीं होगा जिसमें ब्रेक गॉज नहीं होगा, तो हर एक हंटर में मॉन्स्टर में ब्रेक गॉज है, तो आपको ब्रेकर्स तो लेके ही जाना है। मैं अराउंड 5 ब्रेकर्स लेके जा रहा हूँ और मेरे पास लास्ट में 3 ब्रेकर्स बच गए थे, तो अराउंड आपको 4 से 5 लेके जाना है ताकि आप एक सेफ स्पॉट पे रहें, ठीक है। सो आपको 5 जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया यहाँ, तो आपको एक ब्रेकर तो सिलेक्ट करना ही है, डेमो में तो है ही, बट आपको ब्रेकर एक लेके ही जाना है हर एक स्टेज में। तो यहाँ पे मैं ब्रेकर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक डीपीएस और एक अपना हीलर, तो यहाँ सेलेक्ट करना है। अब देख सकते हैं ये वाला बॉस है, आप अगर दूसरे फिर से आप खेलोगे तो दूसरा बॉस आएगा, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है, एक और एक बॉस आता है जो है लिजर्ड वाला, जो कि लावा अपने मुंह से फेंकता है। सो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, उसको हराना थोड़ा टफ हो जाता है। हारेगा नहीं ऐसा नहीं है, क्लियर हो जाता है वो भी, बट वो थोड़ा टफ जाता है। और एक जो ये मतलब स्टार्टिंग के मेन बॉस के पहले आता है, और एक और आता है जो कि है लास्ट बॉस के पहले, वहाँ पे 3 सेंटीपीड आते हैं, वो भी बहुत टफ हो जाता है हैंडल करना। तो वहाँ पे आपको लाइट टीम को बचा के रखना है, क्योंकि लाइट टीम आपको शील्ड देती है, वाटर टीम भी देती है बट लाइट टीम ज़्यादा देती है, जैसे कि थॉमस आंद्रे हो गया, गोगनी हो गया, ठीक है, मिन मिंग्यू, वो वहाँ बचा के रखना है आपको। तो वो क्लियर करने के लिए आपको वहाँ ईजी जाएगा, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूँगा लास्ट में, लास्ट बॉस फाइट की, इग्रिस से वो होता है वो फाइट। सो और एक बात हाँ, और एक बात मुझे बताना है कि जब आप इन स्टेज में जब आप एंट्री लेते हो, तो ये जो थर्ड बॉस आप जब क्लियर करते हो, ये नॉर्मल बॉस आते हैं और ये जो मेन बॉस आते हैं, तो इनके पहले आप जब ये थर्ड बॉस क्लियर करते हो तो आपको एक प्लॉट ट्विस्ट करके आता है, आपको 3 तरह के चॉइसेस मिलते हैं। फर्स्ट मैं आपको वो दिखा दूंगा जब मैं जो लास्ट रिकॉर्डिंग किया हूँ लास्ट बॉस की, तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड हुआ है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो कभी भी ट्रस्ट पॉइंट, मतलब आपको रिवाइवल वाले सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। तो उसमें ये होगा कि आप अगर आपका पहले तो आपको जितने भी हंटर्स के 2 चॉइसेस मिलते हैं। यहाँ पे आप जब जाओगे अंदर तो आपको जो भी खेलोगे आप, जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ ये, तो यहाँ जब मैं जाऊँगा तो एंट्री करूँगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो 2 आई बटन्स दिख रहे हैं, आई तरह के सिम्बल्स, इसका मतलब है 2 लाइफ है इनकी, आप 2 बार इन हंटर्स को यूज़ कर सकते हो, इसके बाद ये यूज़ नहीं होंगे। तो जब ये नहीं होंगे, अगर आपने ये इसे 2 बार क्लियर हो गया है आपका, और आपका अगर ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला हंटर है, तो आपको इसको जब वो प्लॉट ट्विस्ट आता है तो आपको कभी भी वो ट्रस्ट पॉइंट रिवाइवल वही सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। और जो सेकंड चॉइस देता है वो है 200% से डैमेज बढ़ जाता है आपका। और थर्ड वाला ये चॉइस होती है कि आप कोई भी रैंडम हंटर्स को बाहर कर सकते हो और दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने बिल्ड ही ऐसा किया कि हमारे पास ओनली 18 हंटर्स ही बिल्ड है, तो हम ना तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं और 200% डैमेज वाला भी सिलेक्ट नहीं करना है। कभी भी आपको अपने स्ट्रॉन्ग हंटर्स को रिवाइव करना है और उन्हें लेके जाना है। बट जब लास्ट स्टेज आएगा जो इग्रिस फाइट से पहले, तो अगर आपके पास 3 हंटर्स ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, तब आपके पास होंगे वो, तब आपको वो ट्रस्ट पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है, तब आपको वो 200% डैमेज डेल्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे बताना है। बाकी अब मैं आपको लास्ट फाइट दिखा देता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करते। तो ये गाइड वीडियो में यही तक था, जितना मैंने बता दिया वो सफिशिएंट है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपने इसे क्लियर कर लिया है कि नहीं किया है 100% पे। तो तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
That got my blood pumping. I'm glad I could help. Someday we'll be someone alive. Can't control the outcome of this fight. And it's all me. Let me take it out. This I fly high, and I won't hide my smile. It's time to live this life. Not yet. I haven't lost it! I can't let you take this from me! Paws off. Got it?